बस मेरे पास जितनी जमीन जायदाद थी सब खत्म हो गई। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिताजी का इलाज अब भगवान भरोसे ही है। एक उपाय है, अब तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तुम्हारी लुटिया तो डूब ही चुकी है। अपने बाप का इलाज तो अब करने से रहे, लेकिन अगर तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तुम उससे अपने बाप के इलाज में मदद कर सकते हो। अगर मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा तो कल से आ जाना, क्या समझे? ठीक है सेठ। गोपी सेठ को बिना सोचे समझे हाँ बोलकर चला जाता है। अपनी मजबूरी की वजह से आज गोपी को इस बेईमान सेठ के यहाँ काम करना पड़ रहा था। अब आएगी अकल ठिकाने। बड़ा पैसे का रोब झाड़ता था, बाप की बीमारी ने सीधा आसमान से जमीन पर गिरा के मारा। अगले दिन से ही गोपी सेठ के खेत में काम करने आ जाता है। वो हर रोज उसके खेत में काम करता। शाम होते ही उससे अपना मेहताना लेता और अपने घर चला जाता। सुबह होते ही गोपी आज फिर सेठ के खेत में काम करने निकल जाता है। आज जब उसने खेत में फावड़ा चलाना शुरू ही किया कि उसे एक बर्तन की आवाज सुनाई दी। पूरी तरह से खुदाई करने के बाद उसने देखा तो मिट्टी के अंदर से एक पतीला निकला। ये क्या है? पतीला? इसका क्या करूं मैं? कुछ पैसे या सोने चांदी होते तो उसे बेचकर पिताजी का इलाज भी करवा लेता। चलो तब तक दोपहर का खाना खाकर आता हूँ। घर से दोपहर का खाना खाने के बाद जब गोपी वापस खेत पर काम करने के लिए फावड़ा लेने जाता है तो देखता है कि पतीले में अब 2 फावड़े हो चुके हैं। 2 फावड़ा कहाँ से आया? मैं तो एक छोड़कर गया था। आसपास भी कोई नहीं है। देखता हूँ, अगर कोई चमत्कार है तो ये बोतल भी 2 हो जाना चाहिए। गोपी पतीले में बोतल फेंकने के बाद उसमें देखता है तो वहाँ एक की जगह 2 पानी की बोतलें हो चुकी थी। मेरा शक सही था, ये पतीला ही चमत्कारी है। ये कमाल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ और जितने सामान हैं सबको 2 गुना 5 गुना करके बाजार में बेच दूंगा। उस पैसे से मैं पिताजी का इलाज अच्छे से करा सकता हूँ। पतीला घर ले जाने के बाद गोपी अपने घर के बर्तनों को चमत्कारी पतीले की मदद से 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना करता जाता है और सभी सामान को बाजार में बेचकर उनसे अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद अपने पिता का इलाज करवा उन्हें पहले की तरह ही स्वस्थ कर देता है। चलो अब तो पिताजी भी ठीक हो गए। अब किसी बात की चिंता नहीं है। अब मैं सेठ के खेत पर काम करना छोड़ सकता हूँ। मुझे पैसे की अब क्या जरूरत। हाँ, कल से ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही करूँगा मैं अब सेठ की गुलामी से मुक्त हूँ। सेठ को जैसे ही पतीले के बारे में खबर लगती है वो उसके घर पहुंच जाता है। वहां गोपी के पिता को अचानक से स्वस्थ देख वो चौंकते हुए पूछता है, क्यों गोपी, आज तुम काम करने नहीं आए? क्या बात है, सब ठीक तो है? देख रहा हूँ सब। अभी कुछ दिनों पहले तक तुम्हारा बाप बिस्तर पर था, लेकिन अब अचानक से सही कैसे हो गया? सेठ, मैंने उधार लेकर इनका इलाज करवाया है, इसीलिए ये अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ है। देखो, मुझे सब पता है। तुम अब खेत पर काम करने क्यों नहीं आते, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो अब सब कुछ सच बता दो मुझे। दरअसल मेरे पास एक जादुई पतीला है जो मुझे आपके खेत में ही मिला था। उसमें कुछ भी रखो तो वो 2 गुना वापस कर देता है। तुम मेरी पहुंच तो जानते ही हो। आराम से वो पतीला मुझे दे दो, नहीं तो मैं किसी भी तरह उसे हासिल कर सकता हूँ। मेरे खेत में पतीला मिलने का मतलब है कि पतीला मेरा हुआ। गोपी डरकर पतीला सेठ को दे देता है। पतीला लेने के बाद सेठ भी गोपी की तरह उसमें कीमती सामान रख 2 गुना, 4 गुना, फिर 8 गुना करता जाता है। धीरे धीरे सेठ के पास पहले से कहीं ज्यादा आभूषण हो चुके थे। इसी बीच सेठ की तरक्की की खबर नगर के राजा के पास पहुंच जाती है, जिसकी जानकारी लेने के लिए एक दिन राजा सेठ को अपने दरबार में बुलाता है। हाँ, हमने सुना है कि कुछ ही दिनों में तुम पहले से काफी अमीर हो गए हो। इसके पीछे क्या राज है? सच सच बता दो, नहीं तो हमारे सिपाही तुम्हारे घर की अच्छे से तलाशी लेंगे, तब तो पता चल ही जाएगा। मेरी सारी जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं। मैं अब पतीला लेकर भी क्या करूंगा?
राजा को सब सच सच बता देता हूँ, कम से कम सजा से तो मुक्त रहूंगा। महाराज, मेरे पास एक जादुई पतीला है, वो किसी भी सामान को दुगुना कर देता है। मैंने उसी की मदद से इतने पैसे कमाए हैं। अच्छा, तो उस पतीले को हमारे यहाँ भिजवा देना। हमें नगर की देखरेख में कई परेशानियां आती हैं। पतीला होने से हमें आसानी होगी। जी महाराज। सेठ खुशी खुशी राजा को पतीला सौंप देता है। इससे पहले कि राजा पतीले को अपने काम में लाता, उसका लालची मंत्री दूसरी तरफ कुछ और ही सोच रहा था। कितने समय से मैं राजा का मंत्री रहा, लेकिन मुझे अब तक वो आदर सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। लेकिन मेरे पास अब एक उपाय है। मैं इस पतीले में प्रवेश कर अपने कई हमशक्ल बना लेता हूँ। उनकी मदद से 2 काम आराम से हो सकता है। एक तो राजा को आज रात ही मारकर उसकी जगह मैं ये गद्दी संभालूंगा, और दूसरी बात, मेरे हमशक्ल रहेंगे तो मुझे इतने बड़े नगर की सेवा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पतीले की चमत्कारी ताकत की मदद से मंत्री अपने 4 हमशक्ल बना सोते हुए राजा पर वार कर उसे मार देता है और नगर की राजगद्दी पर अपना हक जमा लेता है। क्यों न इस असली मंत्री को मारकर हम नकली मंत्री एक एक कर इस राजगद्दी का आनंद उठाएं। दरअसल पतीले से किसी भी वस्तु को दोगुना करने पर उसके गुण भी उस वस्तु में आ जाते थे। जिस तरह मंत्री लालची था, उसी तरह उसके हमशक्ल भी राजगद्दी के लिए उतने ही लालची थे। अचानक से एक दिन तीनों मंत्री असली मंत्री के पास पहुंच जाते हैं और राजगद्दी पर बैठने की मांग करने लगते हैं। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा भी है। हाँ, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। चारों मंत्री आपस में गद्दी के लिए बहस करते करते लालच में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो देखा आपने, लालच करने का अंजाम क्या हुआ। सेठ और गोपी ने सही समय पर पतीले के लालच से मुक्ति पा ली, इसीलिए आज वो जीवित और खुशहाल हैं। लेकिन मंत्री की क्या हालत हो गई।